हाय एवरीवन, माय नेम इज नीतीश और मैं एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो आज जो है ना वो हम लोग बीडीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बीडीएस के बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या बीडीएस के बाद फ्यूचर है, क्या बीडीएस के बाद हम क्या कर सकते हैं, या बीडीएस के बाद फ्यूचर है या नहीं है, यही सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे लास्ट तक। अगर आप बीडीएस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए विदाउट एनी स्किप, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बीडीएस के बारे में कि बीडीएस है क्या। बीडीएस जो है ना वो उसका पहले फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि बीडीएस है क्या, जस्ट लाइक एमबीबीएस, ठीक है। तो बीडीएस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये भी पता होगा कि नीट के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीडीएस में प्राइवेट कॉलेजेस का फीस कितना रहता है और गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कितना रहता है। तो जो बीडीएस में प्राइवेट कॉलेजेस का जो फीस रहता है प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है, वो 50 लाख से लेके 7 लाख, नहीं 50,000 से लेके 7 लाख तक होता है, ठीक है। मतलब कि 50,000 से लेके 7 लाख एक साल में ये आपका होता है। अब हम और जो अब इस बीडीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है, आप इस पे भी प्राइवेट कॉलेजेस में डिपेंड करता है कि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले रहे हैं या फिर स्टेट कोटा के थ्रू ले रहे हैं या फिर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ले रहे हैं। तो जो प्राइवेट बीडीएस का कॉलेज जो भी है ना वो फीस स्ट्रक्चर इन तीनों कोटास पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे ले रहे हैं तो आपका हल्का जो मैनेजमेंट कोटा से है हल्का कम लगेगा, और स्टेट कोटा के बेसिस पे आप ले रहे हैं तो मैनेजमेंट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा से दोनों को मिला के लो स्टेट कोटा में मिलेगा, ठीक है। तो स्टेट कोटा में अगर आप प्राइवेट बीडीएस करना चाहते हैं तो उसमें स्टेट कोटा से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर रहता है बीडीएस के लिए। वो जो है 50,000 से 1 लाख तक होता है बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया फीस स्ट्रक्चर का। अब हम लोग बात करते हैं कि बीडीएस कितने सालों का होता है। तो बीडीएस जो है वो टोटल 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का, ठीक है। तो जिसमें से 4 ईयर्स आपको पूरा स्टडीज करना पड़ेगा प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, और ये जो इंटर्नशिप करेंगे इसमें आपको गवर्नमेंट कुछ सैलरी पे करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीडीएस में स्कोप क्या क्या है, बीडीएस के बाद आप कर क्या सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बीडीएस सीट मिलता भी है तो बट वो इन फ्यूचर सोच के नहीं लेते हैं या फिर उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं बीडीएस के बाद अगर आप एमडीएस कर लो या फिर पैथोलॉजिस्ट बन जाओ, डेंटल पैथोलॉजिस्ट या फिर ओरल पैथोलॉजिस्ट, ओरल सर्जन बन जाओ, तो इसमें भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और आने वाले जो ईयर्स है ना, आने वाले जो टाइम है उसमें और बीडीएस का बहुत ही डिमांड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आजकल जितने भी है ओरल केसेस ज़्यादा ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो बीडीएस का स्कोप जो है वो आप किस जगह पे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली में बीडीएस का जो केसेस है मतलब डेंटल केसेस है वो बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं, तो आप अच्छे खासे वहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने बीडीएस कंप्लीट कर लिया, सारे कर लिया, ठीक है। तो अब बीडीएस में सैलरी कितना होता है, तो हम पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का बात करेंगे और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बात करेंगे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी बीडीएस का सैलरी होता है ना वो आपका 50,000 से लेके 1 लाख तक, और उससे प्लस भी हो सकता है, इज डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप एज अ बीडीएस वर्क कर रहे हैं तो आपका जो सैलरी रहता है वो 50,000 से लेके 1 लाख प्लस तक जा सकता है, ठीक है, मंथली। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है बीडीएस एज अ डेंटल डॉक्टर्स, तो उसका जो सैलरी रहता है वो 40,000 रुपये से एबव रहता है, और वो एज एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपका ये कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो बढ़ते रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बीडीएस है ना, जैसे मैंने बोला कि बीडीएस लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। तो जैसे आप दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली में बहुत सारे डेंटल केसेस निकलते हैं जिससे आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। और वहीं अगर आप यूपी साइड चले जाओ या फिर बिहार साइड आ जाओ तो वहाँ पे डेंटल केसेस जो है ना उतने नहीं निकलते हैं, बट इन फ्यूचर इन सारे जगहों पे निकलने वाले हैं। क्योंकि आजकल जो भी है ना सारे गुटखे पान मसाले यूज करते हैं जिससे डेंटल केसेस बहुत सारे निकलेंगे, ठीक है। तो बीडीएस में स्कोप है, फ्यूचर है।
है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि आप बीडीएस में जो जितने भी बीडीएस कोर्स अगर कर चुके हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि देखिए मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर फ्रेंड्स हैं जो बीडीएस में अपना, फ्रेंड्स तो नहीं बोलेंगे, सीनियर भैया भैया बोलेंगे, ठीक है। तो भैया लोग हैं जो कि बीडीएस करने के बाद अपना खुद का प्राइवेट सेटअप ओपन कर लिया, प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो वो डेली एवरेज दिल्ली साइड में आप चले जाओ या फिर कोलकाता साइड में चले जाओ, डेली वो 15-20 पेशेंट तो देख ही लेते हैं। तो अगर आप उसके हिसाब से देखो तो अगर आप वो डेली किसी अगर या 20 या 30 220 या 30 पेशेंट देख रहे हैं और एक पेशेंट से भी अगर वो 200 से 300 फीस ले रहे हैं तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेली 20 पेशेंट देख रहे हैं बीडीएस के लिए, ठीक है। हम डेंटल डॉक्टर्स हैं मान लीजिए और 20 पेशेंट हम देख रहे हैं और डेली 200 फीस हम एक पर्सन से ले रहे हैं। तो 2-2-40 यानी 4,000 मेरे को डेली का इनकम हो रहा है। तो 4-3-12 1,20,000, यानी कि अगर आप खुद का सेटअप प्राइवेट सेटअप कर रहे हैं, पर्सनल क्लिनिक ओपन कर रहे हैं तो आप 1,00,000 प्लस और अर्निंग मंथली आप ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो लोकेशन है वो कैसा है, ठीक है। तो आप बीडीएस के बाद इतना आपका जो सैलरी है वो मिल सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे जो है बीडीएस में जो बीडीएस के लिए जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके मन में डाउट रहता है कि बीडीएस के बाद स्कोप नहीं है। तो देखो यार आप लोग, स्कोप तो किसी भी चीज़ में नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो स्कोप किसी भी चीज़ में नहीं है, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हो तो देखा जाए तो उसमें भी स्कोप नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि आप एमबीबीएस कर लो, ठीक है, तो सिर्फ आप एमबीबीएस कर लेने से तो होगा नहीं, आपको उसके लेवल तक जाना होगा जहाँ पे आपको लोग जाने पहचाने। तो स्कोप ऐसे बनता है, ठीक है। अगर आप बीडीएस भी कर रहे हो तो बीडीएस के बाद आप एमडीएस कर लो या फिर डेंटल सर्जन बन जाओ, ऐसे करके स्कोप बनता है। और स्कोप खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। किसी भी फील्ड में स्कोप खुद से बनाना पड़ता है। तो बीडीएस खराब नहीं है। और आप बीडीएस के बाद अगर आप बीडीएस कंप्लीट कर लिए तो अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज कर सकते हैं और आपको भी उतना ही डॉक्टर बोला जाएगा जितना एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी डॉक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो बीडीएस में अगर आपको सीट मिल रहा है तो और आपको इंटरेस्ट है तो बीडीएस आप करो। बहुत ज़्यादा ही स्कोप है बीडीएस में भी। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और उन बच्चों के पास शेयर कर दे जो नीट का प्रिपेयर करना चाहते हैं बट पैसों की वजह से वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग नीट एमबीबीएस बीडीएस तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, आई विल हेल्प देयर, ओके। तो बाकी नए वीडियो में हम लोग कुछ और रिलेटेड बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही जो कि बीडीएस के बारे में था, ओके। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें।